सर ये देखिए ना फिर ये सब हरा गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब इतना देर रुकाए ही है तो एगो साइंस का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छा से, हवसी कहीं का। देखो, मास और वेट में अंतर, बहुत लोग का डाउट होता है कि मास और वेट में अंतर क्या है। तो यहाँ सिंपल तरीके से है कि मास क्या है, मैटर की क्वांटिटी है। माने एक सब्सटेंस में जितना मैटर होगा वही उसका मास है। और वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। माने मास में जब उस जगह के ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही हमारा वेट है। मास का यूनिट होता है केजी, और मास को मेजर किया जाता है बीम बैलेंस, है ना। अगर किसी का मास 60 केजी है समझ लो, तो धरती पे, अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, 600 न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है और उसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। पर वही मास 60 केजी मून पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन वेट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ का और मून का क्या है, अलग अलग है। अर्थ का ग्रेविटी हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून का जो ग्रेविटी होता है वो हमारा 1/6 ऑफ अर्थ के ग्रेविटी के बराबर होता है। तो उस हिसाब से मून पर वेट हमारा वही 100 न्यूटन का होगा, जो हमारा अर्थ पे 600 न्यूटन का था। मास कांस्टेंट रहता है, वेट वेरिएबल रहता है, ये ग्रेविटी के अनुसार चेंज होते रहता है ना। तो सिंपल भाषा में यही हम लोग को समझना है कि कोई भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो क्या होता है, वेट चेंज होता है। और वेट भी किसके अनुसार चेंज होता है, ग्रेविटी के अनुसार होता है चेंज, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होगे, तो मार्स का ग्रेविटी 2/5 ऑफ अर्थ ग्रेविटी होता है। तो 60 केजी का जो मास है वो मार्स पे कितने केजी का वेट होगा, ये कमेंट में बताना।